दोस्तों, जंग के दूसरे दौर के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ये जंग का नया दौर अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। फिलहाल तो अब इससे बचने का ना तो मुझे कोई रास्ता नजर आता है, ना कोई साधन नजर आता है, ना ही अमेरिका की विल नजर आती है। ऐसा लगता है कि एक पागलपन सा सवार है और एक मानसिकता, मेंटेलिटी ट्रंप की कि मेरे सामने कोई खड़ा कैसे हो सकता है, मेरे सामने कोई घुटने ना टेके दुनिया में ये हो कैसे सकता है, मेरे सामने कोई मेरा नौकर बन के ना रहे ये कैसे हो सकता है। कोई भी एक देश इस ढंग से मेरे सामने खड़ा हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, उनका ये कहना है। देखिए, अगर आपकी ईगो इस हद तक पहुंच चुकी है और आपको लगता है कि आप दुनिया के ऊपर बुली बन के रूल कर सकते हैं और 200 देश आपका हुक्म मानेंगे, तो फिर ये तो कॉलोनियल रूल हो गया कि जहां तक आपकी नजर जाती है सिर्फ आपका ही साम्राज्य है। जहां तक ये कायनात है वहां पर आपका ही सारा डायनेस्टी चलेगी और आपकी सारी सो कॉल्ड रूलिंग्स चलेंगी। आप ये कहना चाहते हैं। ट्रंप को नया सिकंदर बनने का शौक चल रहा है कि वो दुनिया का मालिक बनेगा और हो सकता है उसके बाद अपने आप को यह भी डिक्लेयर कर दे कि मैं खुदा हूं। डिक्लेयर तो कर दिया था एक्चुअली। वो जो फोटो दिखाई थी जीसस क्राइस्ट के बनके कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, फिर उसके बाद काफी बैकलैश हुआ कि तुम जैसा एक एप्स्टीन का रेपिस्ट, बलात्कारी, हत्यारा, तुम अपने आप को एक पवित्र आत्मा जीसस के बराबर, लॉर्ड जीसस के बराबर दिखा रहे हो। फिर 2 कदम पीछे रखे और एक नई फोटो रिलीज कर दी कि जीसस मुझे गले लगा रहे हैं कि मैं तो पुण्य का साथी हूं, मैं तो शांति का साथी हूं, मैं तो प्रेम और दया का साथी हूं। एक हत्यारा, एक बलात्कारी दुनिया को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लॉर्ड जीसस उसे प्यार करता है। मैंने कहा ना, ये आदमी, कई बार कहा है कि ये आदमी पागल हो चुका है। ये अपने सर के बाल नोच रहा है, ये तिलमिलाया हुआ, बौखलाया हुआ है। ये ईरानियों के लिए एफ वर्ड और बी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। ये सऊदी के किंग के लिए, प्रिंस एमबीएस के लिए लिखिंग माई सो कॉल्ड ए डैश डैश डैश, मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं। वो शब्द जो हैं बहुत ही बुरे हैं कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे दुनिया में उसके प्रति रिटेलिएशन बढ़ेगा। आज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई, अबू धाबी ने जो रिटेलिएशन किया है अमेरिका के खिलाफ, मुझे लगता है कि अमेरिका की आंखें उससे खुलनी चाहिए। और उनके एक मेजर कमेंटेटर ने कह दिया है कि अमेरिका अपना टीन टप्पर, बोरिया बिस्तरा लेके यूएई छोड़ के चला जाए। हमें तुम्हारे जो मिलिट्री बेसिस है हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाओगे। और तुम तो जब जंग के टाइम हमें जरूरत थी तो सारे के सारे सारो साजो सामान तुमने इजराइल भेज दिए ताकि उसको बचाया जा सके। इजराइल तो आपका बच्चा है ना, वो तो 51st स्टेट है, तो उसको तो बचाना जरूरी है ना। वो तो आपको टर्म्स डिक्टेट करता है। एक्चुअली जूस इस टाइम पूरी दुनिया में नफरत के शिकार हैं क्योंकि जूस इस टाइम नरसंहार कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं दुनिया के अंदर। 80,000 लोगों को मार दिया गजा के अंदर, 3-4 हजार लोगों को, 5,000 लोगों को लेबनान के अंदर मार दिया। वहां पे हजारों बच्चों की हत्या कर दी लेबनान के अंदर और गजो के अंदर इस नेतन्याहू ने। ये तो वॉर क्रिमिनल है ना, आतंकवादी है ना ये तो। और एक दूसरे आतंकवादी के रूप में अब ट्रंप निकल कर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ऊपर इनका आतंक छाया हुआ है। लेकिन साहब नहीं, हर ऊंट कभी ना कभी तो पहाड़ के नीचे आता ही है ना। तभी तो मैंने कहा कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। एक बड़ा और करारा जवाब और आने जा रहा है। जवाब इतना करारा होगा कि शायद उसे ना केवल नानी याद आएगी बल्कि वो यहां से बिस्तर बोरी के, जैसे वो अफगानिस्तान से रात के टाइम भागा था ना एयरक्राफ्ट उड़ा के, बस वैसे ही ये भाग जाएगा वहां पर। ये बच नहीं पाएगा वहां पे। कभी कभी कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कुछ ऐसी कहानी ट्रंप के ऊपर भी फिट होती नजर आ रही है। ये शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन
जिस किस्म की उसकी हरकतें हैं, शायद हो सकता है आर्टिकल 25 उसके ऊपर लागू होने की टाइम आ गया है, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर कोई अगर प्रेसिडेंट पागल हो जाता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 25 लगाकर उसको हटाया जा सकता है। और अगर ये प्रपोजल वहां की संसद में, पार्लियामेंट में लाया जाता है, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी इंसल्ट होगी कि किसी एक आदमी को पागलपन के दौरे के कारण एक प्रपोजल लाया जाता है। प्रपोजल पास होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन इस प्रपोजल का आना ही अपने आप में इस बात का द्योतक होगा, इस बात का एविडेंस होगा कि हाँ, अमेरिका की जनता अब कह रही है कि इस पागल को यहां से हटाया जाए, दुनिया में सैनिटी लाई जाए। तभी मैं कह रहा हूं जंग दरवाजे पे खड़ी है, और ये जंग घातक होगी, ये जंग भीषण होगी, ये जंग खून खराबे वाली होगी, ये जंग ऐसी होगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, और ये जंग कहां कहां फैलेगी ये भी नहीं पता है। इसलिए तो यूएई ने आज चेतावनी दी कि बोरिया बिस्तरा टीन टप पर लेके जाओ, और ये भी कह दिया कि अब जरूरत पड़ी डॉलर नहीं मिले तो हम युआन के अंदर तेल बेचेंगे। यहां से पहला साइन निकल के आता है कि डॉलर शायद अब अपनी अहमियत धीरे धीरे खोने की ओर आगे बढ़ेगा। चीजें इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। मैं ये भी मान के चलता हूं कि यहां से ट्रंप का जो डाउनफॉल होगा वो ना तो अपने आप को बचा पाएगा, इसका इंपीचमेंट भी होगा और इसको जेल भी जाना पड़ेगा, ये चक्की भी पीसेगा। देखिए, पीस टॉक्स तो होने वाली है नहीं, मेरा अनुमान है कोई चमत्कार ही हो जाए तो पीस टॉक होंगी होंगी, अदरवाइज इन हालातों में, जबकि ईरान का शिप आज आपने कैप्चर कर लिया कल, और उसके ऊपर आपने गोलीबारी की है, और अंदर इंजन रूम के अंदर जाके आपने गोलीबारी की वहां पर, और जहाज का जो प्रोपल्शन सिस्टम था वो आपने तोड़ दिया, वहां पर खत्म कर दिया, उसको ब्लास्ट कर दिया है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि अमेरिका अब अपनी सीमा के बाहर चला गया है। अभी तो ये जहाज मुश्किल से 500 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं ईरान से, 500 भी नहीं बल्कि 300 किलोमीटर की। और जब इनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भाग गया था और उसके बाद उसके ऊपर भी मिसाइलें बरसाई हैं, तो ये तो छोटे छोटे इनके हवा जहाज हैं, पानी के जो फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर वगैरह हैं, इनको तो कभी भी नष्ट किया जा सकता है, कभी भी नष्ट किया जा सकता है। शायद वो वक्त बहुत दूर नहीं है, दरवाजे पर खड़ा है। और ईरान की जब जो भी नेवी उनकी बची हुई है, या उनकी जो मिसाइलें हैं या ड्रोन्स हैं, वो जब इन पर अटैक करेंगे तो इनको बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्वैम्स ऑफ जो ड्रोन्स आते हैं, कि एक साथ 30-40 ड्रोन आए और हवाई उस पानी के जहाज को हिट कर दें, और 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी तक वो जा सकते हैं। 20 ड्रोन छोड़ दिए तो आप 20 के 20 ड्रोन तो गिरा भी नहीं पाओगे, ये आपको हिट करने जा रहे हैं, उनके ऊपर काफी बम बम भी रहते हैं। तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि ट्रंप का गुरूर शायद गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ही दफन हो जाएगा, पानी के अंदर कुछ दिन और रुकना होगा हमको। ट्रंप के गुरूर के दफन होने की बारी हमारे सामने इस टाइम बिल्कुल खड़ी है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नेटो तो इनके साथ आने वाला नहीं है, नेटो पहले भी नहीं आया था, क्योंकि ये अनफेयर और इलीगल वॉर है। जी हाँ, और नेटो का कोई भी कंट्री इसके साथ नहीं आया, और ये उनको गंदी गंदी गालियां देता है कि तुम लोग वेस्ट पेपर हो, तुम लोग किसी लायक नहीं हो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। और बेचारे यूरोप वाले वैसे दुखी हैं, उनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है, उनके हवाई जहाज का जो ईंधन होता है वो भी 6 हफ्ते का बचा है ले दे के, उसके बाद हवाई जहाज भी उड़ते बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान अब उस दशा में आकर खड़ा हो गया जहां वो कहता कि तुझे जितना करना है कर ले, लेकिन तुझे ही वापस जाना पड़ेगा, तू ही अफगानिस्तान की तरह यहां से भागेगा या कोरिया और वियतनाम की तरह भागेगा। तेरे को भागने की आदत है, तू अभी भागेगा और तू जलील होके भागेगा। ये जो इनकी जो नेवल ब्लॉकेड है, ये तो पूरी दुनिया इसका एक किस्म से क्या कहते हैं कि इसको कंडेम कर रही है, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर इसका विरोध हो रहा है कि वाई वी आर फाइटिंग ए वॉर फॉर इजराइल, वेयर इज द नीड फॉर इट, वाई वी शुड। और अमेरिका तो खैर समझौता तो क्या करेगा, वो समझौता नहीं करना चाहता, वो दरअसल ईरान को दबाकर उससे साइन करवाना चाहता है कि देखो मैच जीत गया, तुम डिक्लेयर करो तुम हार चुके हो। ये तो होने वाला है नहीं। और अमेरिका की टीम में जहां दो जूस बैठे हो, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वहां पर ईरान को जीतने का मौका दिया जाएगा? और ईरान अगर हस्ताक्षर नहीं करता है, साइन नहीं करता, तो भैया बिल्कुल भी साइन नहीं करेगा, साइन करेगा ही नहीं। और 22 अप्रैल के बाद इनको अगर अटैक करना है तो भैया कर ले, उसमें कौन सी बात है।
आपको अगर जो भी सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं चीजें करनी है कर लो। ईरान ने पाकिस्तान को एक 10 मेंबर का 10 सूत्रों का प्रस्ताव भेजा है। दूसरे दौर की बातचीत से इनकार भी कर दिया है और जो पहले जो प्रस्ताव भेजे थे ये शायद पहले वाले प्रस्ताव से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो प्रपोजल्स अभी दिए जा रहे हैं वो अमेरिका को मंजूर नहीं होंगे और दूसरे दौर की जो बातचीत है वो भी अब एक किस्म से हवा में उड़ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो होगी इस समय। हालांकि इस्लामाबाद तो इस टाइम एक क्या रेड जोन बन चुका है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। अमेरिका की टीम वहां पर पहुंची है, एक दूसरी पहुंचने वाली है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी जो कवायद है इस्लामाबाद मीट की, ये एक किस्म से देखा जाए तो फेल होता हुआ पूरा नजर आ रहा है और मुझे इसमें से कुछ निकलेगा शायद मुझे अपने आप तो क्या है कि चांस लगता नहीं इस बात का। और इसको लेकर चाइना और रशिया मुझे लगता है कि शायद सबसे खुश नजर आएंगे। उनको मालूम है कि यहां से ट्रंप के लिए जो परिस्थितियां हैं जमीन पर, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो और ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही हैं। दुनिया में ट्रंप के लिए हेट्रेड जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है और वो ट्रंप को इलॉजिकल, इलीगल, इमोरल और एक किस्म से कहा जाए तो एक बारबेरिक एक्ट जो है वो दोनों ट्रंप और नेतन्याहू अपना रहे हैं। अब नाकेबंदी के द्वारा वो सोचते हैं कि वो ईरान को दबा सकते हैं, ईरान को इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकते हैं। उन्हें एक बात समझना चाहिए, तो शुक्र मनाना चाहिए उसको कि उसके पास आईसीबीएम नहीं है। लेकिन अगला जो अटैक होगा आईसीबीएम का ही होगा। जब वो आईसीबीएम तैयार कर लेगा ईरान कभी भी, आज से 2 साल के बाद, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वो करेगा इस बात को। और जब वो कर लेगा ना, फिर कैलिफोर्निया भी नहीं बचेगा, न्यूयॉर्क भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ। अब जो भी हो और जैसे भी हो, मैं एक बात तो मान के चलता हूं कि फिलहाल जो चीजें इस टाइम इंडिया में हो रही हैं या बाकी देशों में इकोनॉमिक फ्रंट पे हो रही हैं, जहां से हमारा उभर पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बात इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत बन सकती थी 1-2 महीने के अंदर, वो फिर से बिगड़नी शुरू हो गई है। भारत के अंदर तो ये हालत है कि मोबाइल फोन की सेल भी गिर गई है पूरी की पूरी और बाकी भी सारे के सारे जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। शेयर बाजार तो इस समय सट्टा बाजार में चेंज हो चुका है, तो उसको तो कुछ कहना ही बिल्कुल बेकार है। वो चढ़ क्यों रहा है इतनी टेंशन के अंदर, कभी कभी तो यही समझ नहीं आता है। हालांकि इस समय कभी 100 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 300 पॉइंट ऊपर, कभी 100 पॉइंट नीचे, जैसे कोई दीन ईमान ही नहीं होता है, जैसे कोई दीन ईमान ही नहीं होता है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हम फिर से वो पहले विषय पर वापस आते हैं कि जहां पर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जंग दरवाजे पर खड़ी है और ये जंग इस बार खूनी जंग होगी, कत्लेआम की जंग होगी और ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये शुरू हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगी। लोग दुआ करेंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगी और अमेरिका को ऐसी जंग लड़ने की आदत नहीं है। ऐसी जंग में सिर्फ हारने की आदत है। ईरान जंग हारेगा नहीं, अमेरिका जंग जीतेगा नहीं। यही इस जंग का अंतिम कंक्लूजन है, आखिरी कंक्लूजन है।